नमस्कार। हम 5 न्यूज एंकर आपको मिलकर बताएंगे कि आपके जिले की, आपके राज्य की, आपके शहर की बड़ी खबर कौन सी है। तो शुरुआत करते हैं एक भिंड की खबर से, जहां पर प्रणाम जैन हत्याकांड मामले में हमारे पास एक बड़ा अपडेट है। एसपी ने इस बात का खुलासा किया है, मृतक की बहन हत्या की वजह निकली है। आरोपी का मृतक की बहन से प्रेम प्रसंग था। मृतक ने अपनी बहन को आरोपी के साथ पकड़ा था। आरोपी के साथ मृतक और उसके पिता ने मारपीट की थी। ये वजह बनी है, पता है आपको? मारपीट का बदला लेने के लिए हत्या की पूरी साजिश उसने रची। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। मारपीट का बदला लेने के लिए हत्या की प्लानिंग रची गई। जो ये आरोपी है, इसको जो विनोद जैन है, उन्होंने क्योंकि उनकी बेटी से बात करता था तो इसकी थोड़ी मारपीट कर दी थी, तो उस दिन से इसके दिमाग में आया था बदला लेने के लिए। अभी टोटल हमने ये 2 लोग जो आरोपी, मुख्य आरोपी हैं, इनको तो अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा तेज सिंह है, क्योंकि पूरी प्लानिंग में शामिल था। ज्ञानव्यापी के बाद अब धार के भोजशाला मंदिर के एसआई सर्वे की अनुमति मिल गई है। इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश। भोजशाला के पूरे परिसर का एएसआई सर्वे होगा, ऐसा आदेश में कहा गया है। भोजशाला के मंदिर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। वहीं इंदौर हाईकोर्ट से सर्वे की मंजूरी मिलने के बाद भोजशाला के बाहर हिंदू संगठनों ने जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी की, और इस दौरान मिठाइयां भी बांटी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम से देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 114 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की ओर एक कदम और बढ़ाया है। अब दिल्ली हरियाणा के बीच ट्रैफिक बेहतर होगा। इस एक्सप्रेसवे से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एसबीआई की 30 जून तक के वक्त वाली मांग को खारिज कर दिया और कल शाम तक का वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल एसबीआई कोर्ट को पूरी जानकारी दें और अपने 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट में ब्यौरा डालकर जानकारी साझा करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो नोटिस देंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक्स में पोस्ट करते हुए राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर हमला बोला है। बीजेपी ने एक कार्टून पोस्ट किया है जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल को जिहादी गिरोह का झंडा हाथ में लिए हुए दिखाया गया है और इसके पीछे एजाज ढेबर, मोहम्मद अकबर और नवाज खान है। भाजपा ने राजनांदगांव की जनता से अपील करते हुए लिखा है कि राजनांदगांव या जिहाद गांव, चुनाव आपका है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के इंप्रेशन को जनता जानती है। इस लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को वोट नहीं देगी। इधर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर लड़ाना चाहती है। बीजेपी चुनाव के समय अनर्गल आरोप लगाती है। बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। कि जैसी सरकार चली है पिछली बार, उनके मुखिया जहां पर भी होंगे ऐसा ही कुछ सोचा जाएगा। मैं बिल्कुल ये बात मान्यतापूर्वक कहना चाहता हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूँ कि सरकार जो पिछली चली है, जिसमें जनता ने जिस तरीके की पीड़ा झेली है, समाज में जैसे विभेद उत्पन्न हुए हैं, आज अगर वो राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं तो कोशिश उनकी यही रहेगी, ऐसा लगता है। भारतीय जनता पार्टी के जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का ये पहले से सिद्धांत रहा है और वो उसी मुद्दे पे चलते हैं। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है। ये पार्टी सभी की पार्टी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में ही संबोधित कर सकते हैं और हो सकता है कि सीएए पर वो एक बड़ा ऐलान कर दे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का ये कमिटमेंट भी था। 2019 के घोषणा पत्र को उठाकर देखेंगे तो ये साफ तौर पर दिख भी जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में ही देशवासियों को संबोधित कर सकते हैं और उसमें
CAA को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान तो नहीं हुआ, उसके पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और कुछ दिनों पहले अमित शाह ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया था। अब तमाम लोग ये सोच रहे थे कि ये ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन कुछ दिनों पहले ही, और जैसा कि आप जानते हैं, आकांक्षा आप भी जानती हैं कि उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले ये पास भी हुआ है। और इसके साथ उत्तराखंड CAA लागू करने वाला पहला राज्य बना और उसके बाद से ही इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि CAA अब कभी भी देश में लागू हो सकता है। और सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CAA पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हो सकता है कि आज से ही CAA पूरे देश में लागू हो जाए। इसके बाद पूरे ही देश में वन लॉ होगा और इसके ही तहत तमाम जनता आएगी और इसके साथ जो अलग अलग कानून बने हुए अलग अलग राज्यों के हिसाब से, अलग अलग वर्गों के हिसाब से, वो खत्म हो जाएगा। वन नेशन वन लॉ की तरफ भारत बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणोदय चौबे और पूर्व विधायक शिवदयाल बागरी बीजेपी में शामिल हो गए। अलीराजपुर जिला उपाध्यक्ष कमरू भाई ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, CM डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं दीपक जोशी की बीजेपी ज्वाइनिंग फिलहाल टल गई है। एक तरफ कांग्रेस के नेताओं के भाजपा ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बाद महाकौशल में कांग्रेस के बड़े चेहरे विवेक तन्खा ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। विवेक तन्खा फिलहाल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, जिन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में अहम फैसलों पर मुहर लगी, जैसे किसानों को गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा, 2275 समर्थन मूल्य पर 125 रुपए का बोनस दिया जाएगा और सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए 100 बिस्तर का हॉस्पिटल भी तैयार किया जाएगा। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज के लिए 600 करोड़ अलॉट किए गए हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में शव वाहन भी होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व PCC चीफ अरुण यादव ने गुना सीट से दावेदारी की है। अरुण यादव सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। CEC की बैठक से पहले अरुण यादव दिल्ली पहुंचे। खड़गे KC वेणुगोपाल से मुलाकात का उन्होंने वक्त मांगा है। आज दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक भी होनी है। रायपुर में राज्य स्तरीय महापंचायत का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में CM विष्णुदेव साय वर्चुअली जुड़े। महापंचायत में प्रदेश भर से पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल में सुझाव पेटी लगाई गई है। सुझाव पेटी में विजय शर्मा ने अपने पंचायत को लेकर सुझाव डाला है। डिप्टी CM विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था से ही लोकतंत्र है। सरपंच 29 विभाग के काम करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत पूरी कैबिनेट सोमवार को अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बहुत खुश नजर आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि राम उनकी रोम रोम में बसते हैं और इतना विशाल मंदिर बनकर तैयार हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का असर दिखेगा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया है। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बूढ़ा तालाब स्थित से निकले। यहां पर जंगी प्रदर्शन के लिए वो आए हैं। बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और रोजगार की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं।
बीजापुर में हत्या का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। पहले बीजेपी नेताओं की हत्या और अब ग्रामीण की हत्या। जिले में नक्सली हत्या का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों का अपहरण किया था और वहीं बीती रात एक ग्रामीण की हत्या कर दी और शव को सड़क में फेंक दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के 2 भाई पुलिसकर्मी हैं, जिसको लेकर ही नक्सलियों ने युवक की हत्या की और इस बात की पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गावरना ने की है। होली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में बाजारों में इस बार अलग अलग तरह की नई सामग्रियां उपलब्ध हैं। बैटरी वाली पिचकारी, धनुष पान वाली पिचकारी, मिलिट्री गन, क्रिकेट प्रेमियों के लिए खिलाड़ियों के चेहरे वाली पिचकारी और कार्टून्स वाली पिचकारियां इस बार बाजार में उपलब्ध हैं। आज ऑस्कर अवार्ड की घोषणा हुई है। कैलिफोर्निया में आयोजित कार्यक्रम में हॉलीवुड फिल्म ओपनहाइमर ने बेस्ट पिक्चर अवार्ड अपने नाम कर लिया। और इस अहम खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।